उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री शिवाकांत ओझा जी, ब्लॉक प्रमुख पट्टी श्री राकेश कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख आसपुर से कमलाकांत यादव जी, ब्लॉक नाथ धाम से सुशील सिंह जी, पूर्व प्रमुख देवसरा से देवेंद्र नाथ पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख मंगसेरा से राजीव प्रताप सिंह नंदन भैया, अध्यक्ष नगर पंचायत पट्टी से खेदनलाल जायसवाल जी, जिला पंचायत संजय पाल जी, ओम प्रकाश पांडे जी, राजू सिंह जी, विवेक सिंह राजा जी, रामबोध पांडे जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित पट्टी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे यहां पर 3 साल के बाद फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, याद करिए, आज से 3 वर्ष पहले हम लोगों ने ग्राम चौपाल की शुरुआत पट्टी से ही मैं आया था प्रतापगढ़ में। यहां पर लाभार्थी परक योजनाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए, कैसे विकास होता है, कैसे विकास होना चाहिए, इन्हीं सब पर मंथन करने के लिए और रात्रि विश्राम मैंने प्रतापगढ़ के ही एक गांव में किया था। आज भाइयों बहनों, मुझे एक बार फिर से यहां पर बेला इस पावन धाम में आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आपके भारी उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं प्रतापगढ़ में आया हूं तो प्रतापगढ़ को तो वैसे भी लोग कहते हैं कि 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ा। आपको तो बताने की कुछ आवश्यकता ही नहीं, आप स्वयं समझदार हैं। और भाइयों बहनों, की योजनाएं कैसे बढ़नी है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जिनके लिए वोट मांगने के लिए मैं आया हूं, मैं जानता हूं आप पहले से तय कर चुके हैं कि मोती सिंह जी को आप यहां से पुनः चुन करके भेजेंगे, लेकिन मेरा दायित्व था मैं आऊं, और मोती सिंह जी ने भी कहा तो मैंने कहा दोनों प्रकार के दायित्व का निर्वहन होगा। ये मेरे पास पहले से रिपोर्ट है कि पट्टी विधानसभा क्षेत्र से मोती सिंह जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, और उदाहरण आपको विकास की पूरी तस्वीर खोल करके रख देती है। यह तस्वीर है 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी। और भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में गरीबों को मिलने वाले जो आवास थे, उनमें से मात्र 18,000 लोगों के लिए स्वीकृत कराए थे। कितना? 18,000 पूरे प्रदेश के लिए। और जब 5 साल तक भारतीय पार्टी की सरकार को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो हमारी सरकार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कुल आवास बने 43,50,000 गरीबों को एक एक आवास मिले। कितने? 43,50,000। और प्रतापगढ़ को
1,03,214 आवास यहां के गरीबों के लिए अकेले प्रतापगढ़ के गरीबों को प्राप्त हुए। यानी इतनी बड़ी पैमाने पर प्रतापगढ़ के गरीबों के लिए आवास मिले, इसका कारण क्या था? क्योंकि ग्राम्य विकास मंत्री आपके प्रतापगढ़ के थे। मोती सिंह जी ने और उससे पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने एक एक गरीब को चिन्हित करके उसको मकान दिलाया है और संकल्प ये भी व्यवस्था कर दी है कि जो बचे हैं उनको अगले 2 वर्ष के अंदर उनको भी एक एक आवास उपलब्ध हो जाएगा। इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है। भाइयों बहनों, कैसे पिछली सरकारें काम कर रही थी आप देख सकते हैं। 5 साल में 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पाते थे और यहां पर 5 साल में 43.5 लाख गरीबों को एक एक मकान है और आगे हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत होगी, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी कर है। और इसीलिए मैं आप आया हूं। भाइयों बहनों, सरकार विकास की सोच स्पष्ट करती है। समस्या का नाम सरकार नहीं, सरकार का मतलब समाधान होता है। का मतलब बड़ी चुनौती बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, बिना हटे करने की सामर्थ्य रखने वाली होनी चाहिए। और इसके लिए चाहिए मजबूत सरकार, दमदार सरकार। और दमदार सरकार के लिए हम लोग आए हैं कि मोती सिंह जी को फिर से पट्टी से विधायक बना करके एक बार फिर से भेजिए। भाइयों बहनों, मैं आज इसी के लिए आया हूं आपसे कहने के लिए। याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, हमने पहला काम क्या किया था? पहला काम किया था अन्नदाता किसानों की ऋण माफी का। और भाइयों बहनों, 58,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था प्रतापगढ़ जिले में। पूरे प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी हुआ था। और अकेले जिले के अंदर 58,000 से अधिक किसानों का माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, वर्तमान में 5,64,000 से अधिक किसानों मंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना भारतीय जनता पार्टी इंजन की सरकार अकेले प्रतापगढ़ के अंदर उपलब्ध करा रही है। हमारा पहला फैसला अन्नदाता के लिए था। हमारा दूसरा फैसला बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का था। और हमारा तीसरा फैसला था कि हम लोग गौ माता को कटने नहीं देंगे, अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं। भाइयों बहनों, अवैध बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करवाने का कार्य किया था प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। अब सुन लीजिए, समाज पार्टी की सरकार का पहला फैसला क्या था, जानना चाहेंगे? ये जो बबुआ की सरकार आई थी ना, इन्होंने पहला काम क्या किया था? पहला काम किया था, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पर हमला किया था, राम जन्मभूमि पर हमला किया था, उनके मुकदमों को वापस लेने का काम किया था इन्होंने। जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, कहते हैं काशी का संकट मोचन मंदिर
जहां पर बैठ करके संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था, जहां पर साक्षात बजरंगबली ने दर्शन दे करके कहा था, यहां पर भगवान राम की गाथा को लिखे भगवान शिव की प्रेरणा है, ये अवधी भाषा में लिखी जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, वह संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हो और हम बर्दाश्त करते हैं। 28 निर्दोष लोग मारे गए थे और समाजवादी पार्टी की उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुछ चेष्टा करती है। कचहरियों पर हमले हुए थे, अयोध्या में, लखनऊ में, वाराणसी में दर्जनों अधिवक्ता मारे गए थे। उन मुकदमों को वापस लेने का काम करती है समाजवादी सरकार। गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर आतंकी घटनाएं घटित हुई, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित कार्य करती है समाजवादी पार्टी की सरकार। और यही नहीं बात, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था, उससे जुड़े हुए आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेने का कुत्सित कार्य करती है समाज की सरकार। अभी आपने अहमदाबाद कोर्ट के एक निर्णय को देखा होगा कि सीरियल ब्लास्ट में 56 निर्दोष लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों 36 निर्दोष लोगों के मरने के बाद कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा और 11 को समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। यानी अगर आपको देखना है तो भाइयों बहनों, नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और प्रदेश में दंगा कराना, कर्फ्यू लगाना, भय व्याप्त करना, यही तो समाजवादी पार्टी का कार्य रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे आपका आह्वान करने के लिए कि भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में 7 दंगे हुए, 700 से बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 5 साल में एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। जहां पहले कर्फ्यू लगता था भाइयों बहनों, आज वहां कावड़ यात्रा निकल रही है, शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। और यही नहीं, जहां पर बमबाजी होती थी, आज वहां पर हर हर बम बम का नारा लगाते हुए शिव भक्त निकलते हैं। यह है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। भाइयों बहनों, पहले सिपाही महोत्सव होता था, न राग है, न रंग है, न भाव है, न भाषा है। आयोजकों को पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है। आज महोत्सव की जब बात आती है तो भाइयों बहनों, महोत्सव का मतलब होता है अयोध्या की दीपावली, दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या का। महोत्सव का मतलब होता है होली में वृंदावन बरसाना की होली, रंगोत्सव के रूप में बरसाना की होली। और भाइयों बहनों, देव दीपावली कैसे होती है, देवताओं की दीपावली कैसे होती है? देव दीपावली काशी की, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ प्रयागराज का,
आज उत्तर प्रदेश महोत्सव के मायने को बदल रहा है। कैसे विकास के कार्य आगे बढ़ने चाहिए, आज उसका मानक तय कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं। देखिए, 5 साल में सरकार ने कार्य किया। यहां के जनप्रतिनिधि मोती सिंह जी के नेतृत्व में आते थे और कहते थे हमें यह कार्य होना है, अगले दिन कार्य होता था। प्रतापगढ़ के वासियों को मैं बधाई देता हूं। प्रतापगढ़ को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज दिया है। और भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज भी याद करिए, अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल के नाम पर हमने दिया। सोनेलाल पटेल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया है। मेडिकल कॉलेज नया सत्र प्रारंभ होने हो गया है। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएगा और प्रतापगढ़ के नौजवानों को प्रतापगढ़ के अंदर ही, भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ के अंदर ही डॉक्टर बनने के लिए एक अवसर प्रतापगढ़ के नौजवानों को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज एक नई यात्रा प्रारंभ कर चुका है और उस यात्रा का कुछ मायने हैं। उस मायने को बताने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, पिछली सरकारें क्या करती थी। पिछली सरकारें गरीबों के पेट पे लात मारने का कार्य करती थी, वृद्धजनों की पेंशन को रोकती थी, विधवा महिलाओं की पेंशन को रोकती थी, दिव्यांग जनों की पेंशन को रोकती थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांग जनों को, 1 करोड़ विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को, वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य कर रही है।